साथियों नमस्कार। विमर्श के नए अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे किरदार के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो महाभारत में एक नायक की तरह देखा जाता है। महाभारत इस मामले में बड़ा अद्भुत साहित्य है कि जहां महाभारत को छोड़कर शेष सारे जो हमारे महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, या जो भी इस तरह के साहित्य है उसमें सीधी सीधी कल्पना है। एक नायक है और एक प्रतिनायक है। एक कोई कहीं राम जैसा चरित्र है और दूसरी तरफ प्रतिनायक में रावण जैसा चरित्र है। महाभारत एक अनूठा साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे नायक हैं। न सिर्फ बहुत सारे नायक हैं बल्कि हर नायक का अपना एक विस्तार है। उसका एक पूरा चरित्र जो है वो संगठित चरित्र है, पूरा डेवलप कैरेक्टर है। मतलब आप अश्वत्थामा को देखिए तो वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। आप भीष्म को देखिए, किसी भी किरदार को देखिए। आज हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कर्ण पर, और मेरे इस प्रसंग का जो स्रोत है वो ये किताब है। ये किताब मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस किताब का नाम है मृत्युंजय। मुझे बेहद प्रिय है और अनेकों अवसरों पर ये किताबें मैंने उपहार में अपने मित्रों को उनके रिसेप्शन में प्रदान किए हैं और अनेक बार लोगों से ये उपहार में भी प्राप्त किए हैं। क्योंकि जितनी बार भी ये मेरे पास लोगों ने देखी, शिवाजी सावंत इसके लेखक हैं, जितनी बार भी ये पुस्तक किसी ने इसका एक पेज भी पढ़ा है तो फिर उसके लिए मजबूरी हो जाता है इस पूरी पुस्तक को पढ़ना। मूल रूप से ये किताब तो मराठी भाषा में है और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके लेखक जैसे मैंने कहा शिवाजी सावंत हैं और ये सूर्यपुत्र महारथी कर्ण के जीवन या उसके नज़रिए से पूरी महाभारत को देखने का, चाहे उसका जन्म हो, चाहे उसके बचपन के प्रसंग हो, चाहे चंपा नगरी में जब वो अधिरथ जो उसके सूत पुत्र जो सारथी जो पिता हैं वो हो, या राधा जो उनकी माँ हो, या शोण जो उनका भाई हो, से लेकर उसके विवाह से लेकर और उसके साथ जाति सूचक शब्दों के जितने भी अपमान के दंश इस महानायक ने झेले, उस सब का बड़ा बेहतरीन वर्णन इस किताब में किया गया है। साहित्य को यदि हम एक किस्म का इतिहास मान लें तो ये हमारी संस्कृति का, इतिहास का वो अध्याय है जिसे हम सबको जानना चाहिए। और जब हम इसको जानते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। आज मैं एक प्रसंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रसंग इस तरह का है कि जो मैंने इसी किताब से लिया है और आपको बहुत आनंद आएगा। अभी हम कर्ण के कुंडल और कवच के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, मगर हम कर्ण के बचपन के एक प्रसंग पर बात कर रहे हैं। कर्ण के बचपन का एक प्रसंग है, तो कर्ण के जीवन का एक प्रसंग है जिसमें हमें कर्ण के विषय में पता ही है। और जब आप इस शिवाजी सावंत की दृष्टि से इस उपन्यास की आत्मा में बैठकर कर्ण को देखेंगे तो कर्ण से आपको मोहब्बत हो जाएगी, उससे प्रेम हो जाएगा। इतना अद्भुत चरित्र, इतना विराट चरित्र और इतना केंद्रीय चरित्र, इतनी सारी विशेषताओं वाला चरित्र, उसके आयाम, उसकी मित्रता, उसकी वीरता, उसकी दानवीरता, उसका धर्म और अधर्म के बीच में जो चयन है, उसके पीछे की मनस्थितियाँ, और सबसे बड़ी बात उसका जन्म, जिस पर हमें सबको पता है कि महर्षि दुर्वासा ने माता कुंती को ये वरदान दिया था कि वो जिस भी अभीष्ट को देखकर एक खास मंत्र का उच्चारण करेंगी, उनकी संतति, क्यों पहले स्त्रियों को पुत्रवती होने का वरदान दिया जाता था। ये माना जाता था कि यदि एक माता के पास अच्छी संतति है, अच्छे पुत्र हैं, तो फिर उसे किसी और भाग्य की आवश्यकता नहीं है।
तो इस तरह का वरदान दुर्वासा के द्वारा दिया गया था। इस वरदान को प्राप्त करते समय प्रसंग ये है कि धात्री जो उसकी दासी है माता कुंती की, उनके साथ महर्षि दुर्वासा जब एक बार उस राजमहल के मेहमान हुए तो उनकी सेवा करते हुए, जो कि हमारी सनातन परंपरा है, कोई ऋषि, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण हमारे निवास में आता है तो हम लोग उसके प्रति एक आदर रखते हैं, उसके खान पान का, उसके आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कुल मिला के उसकी दिनचर्या में उसके सहयोगी बनते हैं। तो कुंती को तब प्रसन्न होकर ये वरदान मिला था, जिसका उन्होंने, यदि कर्ण को मिला लें तो 6 बार उपयोग भी किया इस मंत्र का। अन्यथा 5 पांडवों के बारे में तो हमारे पास विवरण है ही। तो ये आप जानते हैं कि ये वरदान का उपयोग एक बार उन्होंने उस अल्हड़पन में कर लिया जबकि उनकी अवस्था शायद तरुण अवस्था रही होगी, और उन्होंने सिर्फ चेक करने के इरादे से सूर्य की तरफ देखकर उस मंत्र का उपयोग कर लिया। और फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अभेद त्वचा और कुंडलधारी सूर्य के पुत्र का, कर्ण का जन्म हो गया। सामाजिक मान्यताओं के अनुसार एक अविवाहित स्त्री का पुत्रवती होना बहुत बड़ा अपराध है। एक विवाहित स्त्री का पुत्रवान होना यदि सौभाग्य है, तो अविवाहित स्त्री का पुत्रवती होना उतना ही बड़ा पाप है। लिहाजा इस विराट दुविधा के बारे में हमने सुन रखा है कि उसे गंगा में बहा दिया जाता है। और कहानी और प्रसंग इस प्रकार आगे बढ़ता है कि वह टोकरी में बहता हुआ बालक चंपा नगरी में अधिरथ के हाथ आता है, जो कि कर्ण के पिता बनते हैं, और उसकी अपनी संतानें भी हैं, मगर वो उसे अपने बच्चे की तरह पालता है। और कर्ण को राधे भी इसलिए कहा गया क्योंकि अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। अब यहाँ प्रसंग ये है कि बचपन का दृश्य है। एक बड़ा भाई है कर्ण और एक छोटा भाई है शोण। एक बड़े भाई और छोटे भाई की जो केमिस्ट्री होती है कि छोटा भाई एक पूंछ की तरह है, एक फॉलोअर की तरह बड़े भाई को कहीं ना कहीं एक असिस्ट करता है, अटेंड करता है, उसके पीछे लगा रहता है। तो प्रसंग ये है कि ये लोग बचपन में खेल रहे हैं और लगभग रोज एक पक्षी के घोंसले को देखते हैं, और वो घोंसला है कौए का, जो कौआ हमारी छतों पर बैठता है, जिसकी कर्कश ध्वनि से हम सभी परिचित हैं। तो कौए का घोंसला है। सुदूर कहीं एक वृक्ष पर एक कोयल भी बैठती है। कोयल के विषय में हम जानते हैं कि वो सुमधुर, उसकी ध्वनि उसके कंठ से निकलती है, और जो स्वर कोकिला हम जिसे कह सकते हैं, मतलब उसके नाम से उपाधियाँ, उपमाएं रची जाती हैं। तो इसको प्रतीक में समझने का प्रयास कीजिएगा। इस पूरे प्रसंग को बहुत अच्छे से उन्हें इस किताब में, मृत्युंजय में, इसका उल्लेख किया है कि कोयल एक तरह से कुलीन पक्षी की प्रतीक है। माता कुंती का प्रसंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो कुलीन पक्षी का प्रतीक है जिसकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं, और कोयल को लोग बड़े रिस्पेक्ट से एक कोयल का बोलने को सुनते हैं, मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं, क्योंकि वो कोयल है। मगर कोयल अपनी परिवार का जब विस्तार करती है, अंडे देती है, तो वो ये करती है कि वो कौए के घोंसले में अपना अंडा रख देती है। दरअसल कौए का अंडा और कोयल का अंडा देखने में बाहर से बिल्कुल एक जैसे है। अब कौआ बेचारा बड़ा सीधा होता है, वो ये सोचता है कि शायद ये भी मेरा ही अंडा है, या मेरी ही उत्पत्ति है, मेरे ही द्वारा इसका जन्म हुआ है। तो जो मादा कौआ है वो उसका पालन पोषण जो अंडे की स्थिति में एक बच्चे का होता है वो करते रहती है।
लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो तो कोयल है, और फिर जब वो बोलना शुरू करती है तो पता चल जाता है कि ये तो उसने कौवे के साथ छल किया। अब इस बात को प्रतीकात्मक रूप से आप समझें, माता कुंती के पुत्र का पालन अधिरथ और राधा करते हैं, और इधर ये दोनों भाई लगातार एक वृक्ष के पास जाते हैं जहां वो फॉलो करते हैं कि एक मादा कोयल है जिसे दोनों भाई देखते हैं बाल्यावस्था में, जैसे बच्चे पक्षियों का आनंद लेते हैं किसी बगीचे में, किसी खुली उपवन में, खुली जगह में। और फिर वो ये क्रिया को भी देखते हैं कि किस तरह से कोयल चतुराई के साथ अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में रख देती है, मगर बाद में वो अपनी मूल स्वभाव को प्रकट करने वाली कोयल ही निकलती है। कर्ण के साथ भी तो ऐसे ही हुआ है, आप सभी जानते हैं। नमस्कार।